वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो आज हम लोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज से पहले हम लोग ने दो वीडियो में डिस्कस किया था कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था और साथ में कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। अब उसके बाद आगे का देखते हैं। तो कांग्रेस का गठन हम लोग को पता है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो कांग्रेस का पीरियड है उसको उदारवादी काल माना जाता है, उदारवादी चरण। इस पीरियड में जो भी नेता थे वो मतलब उनका काम करने का जो तरीका था कि वो अंग्रेज शासन की, जो ब्रिटिश शासन की, उसकी प्रशंसा करते थे और साथ में जो उम्मीद करते थे कि हम उनके फेवर में बात करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो भारतीयों को कुछ रिलीफ देंगे, भारतीयों की कुछ मांगों को मानेंगे। जैसे इस तरह की मांग रहती थी इनकी, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए या फिर सिंचाई का योजनाएं लागू की जाए ताकि अकाल ना पड़े, नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, सैन्य खर्चे में कटौती की जाए। तो इस तरह का कि ब्रिटिश पहले शासक की ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा की और उसके बाद कुछ अपनी मांगे उसके सामने रखे। तो ये इस तरह का इनका पैटर्न था। तो अगले 20 साल तक कांग्रेस का यही पैटर्न रहा काम करने का। उस टाइम जो कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट लीडर हुआ करते थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, द्वारकानाथ गांगुली। तो ये सब उस टाइम के कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख लीडर थे जिनका काम करने का तरीका ये था, उदारवादी। लेकिन 1905 के बाद का जो चरण है वो उग्रवादी चरण के रूप में जाना जाता है। और उस टाइम के जो तीन प्रमुख नेता हुए कांग्रेस के वो थे लाल, बाल और पाल। लाल हो गए लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। तो 1905 में उस टाइम ब्रिटिश भारत का जो वायसराय हुआ करता था, नाम था उसका लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने 1905 में बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, तो यह कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है। इसके बेसिस पे उसने तो कहा कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। तो उसका सामने से तो ये कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और प्रशासन करने में दिक्कत आती थी, लेकिन उसका जो इनर मोटिवेशन था उसको करने के पीछे वो ये था कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट किया जाए। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और उसको 16 अक्टूबर से लागू कर दिया गया था। तो 20 जुलाई 1905 को जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, और ये हिंदू मुस्लिम के आधार पे था। जैसे बंगाल का विभाजन था कि बंगाल को दो पार्ट में बांटा गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो एरिया आता था, अभी का जो बंगाल स्टेट है हमारा, बिहार और उड़ीसा, ये तीन स्टेट पश्चिम बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। और पूर्वी बंगाल का पार्ट था अभी का जो वर्तमान बांग्लादेश है और असम स्टेट। तो उस टाइम ये था कि ये तीन स्टेट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो एरिया था, यहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो बंगाल विभाजन इसी बेसिस पे किया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के उद्देश्य से इसको किया गया था बंगाल का विभाजन। तो उस टाइम के जो भी कांग्रेस के नेताओं थे उन्होंने इनका विरोध किया था, और सबसे प्रमुख कि बंगाल विभाजन के दिन को पूरे देश में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया था, शोक दिवस के तौर पर मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस टाइम राखी दिवस मनाने का अपील किया था कि राखी दिवस मना के हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेंगे, ताकि जो बंगाल विभाजन के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो सफल ना हो पाए, और हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अपील पे उस दिन को राखी दिवस के तौर पर भी मनाया गया था। तो इसी बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि जो भी ब्रिटिश सामान है, हम जो भी ब्रिटिश गुड्स है उसका बहिष्कार किया जाए और हम लोग स्वदेशी पर जाएं, अपने देश का सामान यूज करें। तो उस टाइम पे जो इस
आंदोलन के जो स्टार्टिंग लीडर थे, सबसे मेन जिसे शुरू करने वाले थे, उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वो द बंगाली नाम की एक पत्रिका चलाते थे। इसके माध्यम से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था और धीरे धीरे ये आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा थे। तो इन लोगों ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये दिल्ली वाला एरिया, यहाँ पे सैयद हैदर रजा, इधर बॉम्बे और पुणे वाला एरिया है, ये यहाँ पर तिलक, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे मुख्य लीडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर और भी बाकी जो उनके सहयोगी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया था स्वदेशी आंदोलन को। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये स्वदेशी आंदोलन के कुछ प्रमुख केंद्र थे देश में। और इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग और कृषक वर्ग, एक तरह से ये बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। किसानों ने इस आंदोलन में उतना भाग नहीं लिया था और मुस्लिम समाज ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद उन्हें लग रहा था कि मुस्लिमों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो इस बात पर मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया था। अब चूँकि स्वदेशी आंदोलन में ये अपील किया गया था कि अपने देश का सामान यूज करना है, तो बहुत सारे जो उद्योगपति थे या फिर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने अपने देश का सामान यूज करना है तो अपने देश में सामान बनना भी तो चाहिए उसके लिए। तो बहुत सारे फैक्ट्री की स्थापना हुई उस टाइम में, जैसे बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, उसकी स्थापना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी। या फिर जैसे अगर ब्रिटिश कॉलेज का बहिष्कार करना है तो ब्रिटिश कॉलेज का बहिष्कार करने के लिए यहाँ इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई। जैसे कोलकाता में शांति निकेतन के तर्ज पे, शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, उसके तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कोलकाता में किया गया था। अरविंद घोष को पहला प्राचार्य बनाया गया था। उस टाइम स्वदेशी आंदोलन की भावना को मजबूत करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, उसका आमार सोनार बांग्ला के नाम से। तो आमार सोनार बांग्ला जो आज भी मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ये आमार सोनार बांग्ला। तो ये गीत उस टाइम काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो ये ओवरऑल था कि बंगाल विभाजन में कैसे हुआ था और बंगाल विभाजन का रीजन क्या था और उसके रिएक्शन में भारतीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया की थी और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे की थी। अब इस टाइम तक कांग्रेस का जो उदारवादी हिस्सा था और उग्रवादी हिस्सा था, हम लोग देखा ना, कांग्रेस का उदारवादी हिस्सा और उग्रवादी हिस्सा, उन दोनों के बीच मतभेद काफ़ी बढ़ गया था। ये 1905 के बनारस अधिवेशन से ही स्टार्ट हुआ था। जैसे हम लोग शुरुआत में देखा था कि जो उग्रवादी दल था, उग्रवादी हिस्सा था कांग्रेस का, उसका ब्रिटिश सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था कि उतना खुल के उसका विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन जो उग्रवादी हिस्सा था उसका मानना था कि ब्रिटिश शासन को क्रांति के दम पे उखाड़ के फेंकना है। तो उन दोनों हिस्सों में काफ़ी मतभेद स्टार्ट हो गया था। ये बनारस अधिवेशन से स्टार्ट हुआ और कलकत्ता अधिवेशन में ये धीरे धीरे और बढ़ गया। लेकिन जब उस टाइम दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का उस टाइम अध्यक्ष चुना गया, तो उनके नाम पर सहमति बनने के बाद ये मतभेद समाप्त हो गया था वहाँ पे। और उस टाइम पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया और स्वराज की मांग, स्वराज का पहली बार यूज किया गया वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब 1907 का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, 1907 का अधिवेशन ये सूरत शहर में हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे। तो उस टाइम ये मतभेद अपने पीक पे पहुंच गया था, मैक्सिमम पे, और इतना पहुंच गया कि कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल। नरम दल में उदारवादी लोग थे और गरम दल में उग्रवादी विचारधारा वाले, जिनका मानना था कि क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को हटाया जा सकता है। तो चूँकि ब्रिटिश सरकार का जैसे उदारवादी लोगों का ब्रिटिश सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार का भी उदारवादी नेताओं के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उदारवादी नेताओं को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उग्रवादी नेताओं जो भी थे उनको सबको हिरासत में ले लिया और लंबे टाइम तक जेल में रखा।
ठीक है। तो इस तरह से जो इस टाइम का कांग्रेस का दूसरा चरण था यहाँ पर वो समाप्त हो गया। और इसके बाद लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड में, और उसके जगह पे हार्डिंग को भेजा गया नया वायसराय बना के। और नया वायसराय हार्डिंग के टाइम में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुई कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है हिंदू और मुस्लिम के जनसंख्या के आधार पर, उसको वापस ले लिया जाएगा और उसको भी वापस लेकर बंगाल का पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन में बंगाल को 3 भाग में बांटा गया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल और बिहार, उड़ीसा नहीं बना था उस टाइम। बंगाल और बिहार 2 और एक असम वाला एरिया, तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। लेकिन ये प्रशासनिक आधार पर था, ये धार्मिक आधार पर नहीं था विभाजन। तो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जो किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी आए थे, दिसंबर 1911 में इसका आयोजन हुआ था। और उस टाइम जो उसकी प्रमुख घोषणा थी, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। दिल्ली की राजधानी को कोलकाता से, देश की राजधानी को, ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया गया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया। तो इसमें जो थर्ड टॉपिक है, इसमें मोटा मोटी हम लोगों ने बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन का क्या था। इसके बाद हम लोग आगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है भारत के अंदर और भारत के बाहर, वो किस तरह से आगे बढ़ा और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल थे। चलिए, धन्यवाद।